हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईपीओ की वेव चल रही है और इसी वेव में आया है एक और नया आईपीओ जिसका नाम है इंटेरो हेल्थकेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड। जी हाँ, ये एक हेल्थकेयर सॉल्यूशंस कंपनी है जो कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। आज हम जानेंगे कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी की आईपीओ डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ की वेव में कई बार आप ऐसे आईपीओ में भी अप्लाई कर देते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कंपनीज आपको बेवकूफ बनाकर चिपका देती हैं अपना आईपीओ। तो अगर आप इस आईपीओ की सारी डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए अब विदाउट फर्दर अडू हम देखते हैं कि आखिर कंपनी है क्या। तो ये जो कंपनी है इंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में, यानी कि ये बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, जिसकी वजह से ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। द कंपनीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स टू क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज। इनका बेसिक जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि ये मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को लेकर उनको क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और फार्मेसी में बेचते हैं। अगर बात करें इनके कस्टमर बेस की तो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर्स 2021, 2022, 2023 द कंपनी सर्व्ड ओवर 39,500, 64,200 एंड 81,400 रिटेल कस्टमर्स। और अगर बात करें कि ये किस टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं इन सभी कस्टमर्स को, तो आइए देख लेते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं मॉनिटरिंग डिवाइसेस, नर्सिंग प्रोडक्ट्स, रिहैबिलिटेशन प्रोडक्ट्स और कंज्यूमेबल्स। जो कंपनी है अगर बात करें उसकी रीच की, तो जो कंपनी की टैगलाइन है वो है एवरीथिंग इन फार्मा एवरीवेयर इन इंडिया, विच मीन्स कि जो कंपनी है वो सारे इंडिया के अंदर यानी कि थ्रू आउट इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। चलिए हमने बात कर ली कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म किया है, यानी कि हम जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसके रेवेन्यूज कैसे हैं, आइए देखते हैं। तो अगर बात करें कंपनी के एसेट्स की तो 2022 में इनके एसेट्स थे 1125 करोड़, जो कि 2023 में इंक्रीज हो गए 1308 करोड़। अगर बात करें रेवेन्यू की तो 2022 में इनका रेवेन्यू था 2526 करोड़, जो कि इंक्रीज होकर 2023 में हो गया 3305 करोड़। बात करें अगर प्रॉफिट की यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी कि इन्होंने 2022 और 2023 दोनों ही सालों में लॉस को बुक किया है। आइए देख लेते हैं इनके लॉसेस क्या हैं। तो 2022 में इनके लॉसेस थे 29.44 करोड़ रुपीस, विच डिक्रीज्ड इन 2023 टू 11.10 करोड़ रुपीस। अगर बात करें कंपनी की बोरोइंग्स की तो ये इंक्रीज कर रही हैं। 2022 में इनकी बोरोइंग्स थी 285 करोड़ रुपीस, विच इंक्रीज्ड टू 373 करोड़ रुपीस इन 2023। तो जैसे कि हमने देखा कि कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, यानी कि कंपनी का डेट बर्डन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं होती है कि आपके प्रॉफिट्स नीचे जा रहे हैं और आपकी जो डेट बर्डन है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इन दैट केस you won't be having enough cash to repay your debts। तो अगर बात करें कंपनी के ROE की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बेकार है, विच इज -2.66%। अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की यानी कि ROCE की, तो वो है 6.06%। और अगर बात करें डेट टू इक्विटी की तो ये है 0.45।
कंपनी का डेट टू इक्विटी तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन कंपनी का आरओई जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो काफी खराब है। तो ये एक देखने वाली बात है। चलिए अब हमने बात कर ली कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि कंपनी जो पैसा रेस कर रही है उसे यूज कहां करने वाली है, यानी कि जो फंड्स दे आर एक्वायरिंग थ्रू आईपीओ, Where are they going to use that money? तो जो कंपनी है वो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए फंड्स को यूज करेगी। इसके अलावा यूज करेगी फॉर फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, परसुइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स थ्रू एक्विजिशंस में, और कंपनी जर्नल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी इन फंड्स का इस्तेमाल करेगी। चलिए अब हमने ये बात कर ली कि कंपनी रेस किया हुआ पैसा कहाँ यूज करने वाली है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि आईपीओ डिटेल्स क्या हैं। तो ये जो आईपीओ है ये 9 Feb 2024 को ओपन होने वाला है, जो कि 13 Feb 2024 को क्लोज हो जाएगा। बात करें अगर लिस्टिंग डेट की, तो लिस्टिंग डेट है Feb 16, 2024। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड को देखें तो ये है 1195 टू 1258 पर शेयर। लॉट साइज 11 शेयर्स का होने वाला है, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है फॉर रिटेलर्स दैट इज 13,838 रुपीज। टोटल इशू साइज की अगर बात करें तो ये है 1,27,18,600 शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू 1,600 करोड़ रुपीस। फ्रेश इशू जिसमें 7,94,09,125 शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू 1,000 करोड़ रुपीस होने वाला है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 4,76,09,475 शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू 600 करोड़ रुपीस होने वाला है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे होने वाली है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो ये है 14 Feb 2024, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 15 Feb 2024 तक आपके पास रिफंड आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की जो डेट है वो है 15 Feb 2024। तो चलिए अब हमने बात कर ली कि आईपीओ की डिटेल्स क्या है, हमने सारे डिटेल्स के बारे में जाना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 8 Feb 3:55 पे था, वो था 118 रुपीज, जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा था, जिसके बेसिस पर इनका जो लिस्टिंग प्राइस था वो था 1,336 रुपीज। अगर बात करें परसेंटेज गेन की तो यहाँ पे 9.38% का जो गेन है वो आपको मिल सकता है। तो ये थी डिटेल्स अबाउट इंटेरो हेल्थकेयर सॉल्यूशंस आईपीओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने डिटेल्स के बारे में बात कर ली, अब कंक्लूजन पे भी आ जाते हैं कि आखिर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, तो इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 7th Feb को था 125 रुपीज, विच डिक्रीज टू 180 रुपीज ऑन 8th Feb। अब क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो हमें इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। देखिए अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी भी आपको लिस्टिंग गेन्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो इस जीएमपी के हिसाब से आपको 9.38% का गेन दे सकती है। लेकिन अगर हम लिस्टिंग गेन की बात ना करके कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो आपको इस कंपनी में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने लास्ट दोनों ईयर में जो है वो लॉसेस को बुक किया है, यानी कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो जीरो हैं। तो क्या आपको ऐसे कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जिनके प्रॉफिट्स जो हैं वो जीरो हैं? आपके लिए ये एक सोचने वाली बात है कि आपका डेट तो इंक्रीज कर रहा है, बट आपका डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो जो है वो अच्छा है। तो ये क्या है? ये एक रेड फ्लैग है। ऐसी कंपनी में आपको आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा एनालिसिस इंटेरो हेल्थकेयर सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।